साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। सबसे पहले तो पावन रक्षाबंधन पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं व मंगल कामनाएं। आप सभी लोग वास्तव में आज के दिन का इंतज़ार कर ही रहे होंगे कि आज हमारी ट्रस्ट संस्था राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट ट्रिपल लाइन लखनऊ पावन रक्षाबंधन के दिवस को प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से ही रक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष इस शुभ अवसर पर करवाती आई है। और आज भी परीक्षा होनी थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से परीक्षा इस वर्ष आयोजित नहीं हो पा रही है। ये परीक्षा का लगातार 8वां क्रम है। इसके लिए खेद है और साथ ही साथ अनुरोध है कि आप जहाँ भी होंगे वहाँ प्रकृति का, नेचर का संरक्षण व संवर्धन कर रहे होंगे, जीव जंतुओं की रक्षा कर रहे होंगे, वनस्पति और वातावरण एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए आप सतत जागरूक और प्रयत्नशील रहते होंगे। यही अपेक्षा है। हमारे ट्रस्ट और हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जन में प्रकृति के प्रति एक चेतना और एक जागृति फैलाई जाए। अभी हाल में अपने पड़ोसी देश, पड़ोसी क्या, हम तो सहोदर हैं, नेपाल और भारत में कुछ बटा नहीं है। हमारी एक ही संस्कृति है, एक ही सभ्यता है। और वहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रकृति का और देवी विपदा का एकदम आपात स्थिति आ गई। बड़ी ही दयनीय और करुण स्थिति से नेपाल इस समय गुजर रहा है और उस दुख में और उनके कष्टों में हम सभी भारतीय भी भागीदार हैं और उस वेदना से, उस दर्द से सभी पीड़ित हैं। एक परीक्षा न करा पाने का ये भी एक कारण है। अपरिहार्य कारणों में कई कारण हैं, उनमें से एक ये भी कारण है कि कुछ हमारे परिचित लोग वहाँ गए हुए हैं नेपाल, जिनका अभी तक अता और पता नहीं लग पा रहा है। इस कारण मन में कुछ क्षोभ है, दुख है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जहाँ भी जिस अवस्था में हों, स्वस्थ हों, सुरक्षित रहें और ईश्वर उन पर कृपा करें। इस कारण इस परीक्षा में एक प्राकृतिक प्रकोप का भी दुख हम सब में है और इसी कारण परीक्षा इस बार रद्द की गई है। लेकिन इसकी गहराई में देखिए, कहीं मानव ही तो इस त्रासदी का दोषी नहीं है। प्रश्न ये है, क्योंकि हम नहीं, बड़े बड़ी राष्ट्रीय कंपनियां, बड़े बड़े राष्ट्र आज प्रकृति के जो धरोहर है, हमारी जो संपदा है, हजारों साल से हमारे जो जंगल हैं, हमारी जो नदियां हैं, उनको हम दूषित करते जा रहे हैं और प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं। कहीं ये उसी का घातक परिणाम तो नहीं है? इस सब पर हम सबको विचार करना ही होगा। हमारी पृथ्वी पर जो खनन हो रहा है, जो अंदर से पूरी पृथ्वी पोली हो रही है, गैसें निकाली जा रही हैं, रसायन निकाले जा रहे हैं, इसके कारण भूकंप आ रहे हैं जगह जगह। तीव्रता, भूकंप की तीव्रता बढ़ गई है और उसी तीव्रता का ये घातक परिणाम हुआ जिसने हजारों लाखों लोगों को तबाह कर दिया। दिनों दिन इस पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। हम ये न सोचें कि हम मैदानी क्षेत्र में उत्तर भारत में हैं तो, और अमेरिका में दोहन हो रहा है, ब्राज़ील में दोहन हो रहा है प्रकृति का, तो उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं तो आज हम सब बहुत बड़े धोखे में हैं। संपूर्ण दुनिया में अगर प्रकृति का दोहन और खनन और शोधन
और दोहन और अनदेखी की जाती है तो वो पूरी दुनिया की मानव सभ्यता के लिए घातक है। और वही परिणाम हमको जगह ब जगह देखने को आज मिल रहा है। यह सिर्फ जन जागृति से ही इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं। इसका हम प्रकृति का संरक्षण कर सकते हैं, पेड़ पौधों का संरक्षण कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में पेड़ पौधों के अलावा और कोई मानव को या प्राणियों को ऑक्सीजन देने वाली व्यवस्था प्रकृति की नहीं है। इसीलिए वृक्षों को शाश्वत शिव कहा गया है। और हमारे पूर्वजों द्वारा नदियों को एक देवी स्वरूप माना गया है, पर्वतों को हम देव मानते हैं, समुद्र को हम देव मानते हैं। लेकिन आज आधुनिक सभ्यता में हम सब इनको नष्ट और इनके संरक्षण के तरफ बढ़ते जा रहे हैं और उसी के ये घातक परिणाम हो रहे हैं। जब चारों तरफ जीव हत्याएं होती हैं तो उन जीवों की चीत्कार से हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वायुमंडल, हमारा आकाश मंडल दहल जाता है और उन चीत्कारों की आवाज़ एक भूकंप का स्वरूप लेती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र कह रहे हैं। हमारे जो पुराने शास्त्र हैं वो इस बात को कह रहे हैं। अभी आज का आधुनिक विज्ञान वहाँ तक, उस सीमा तक नहीं पहुँच पाया है जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसको पर शोध और रिसर्च हमारे पुराने ऋषियों तपस्वियों ने गहन शोध के बाद सिद्ध किया है। इसीलिए भारत की अक्षुण्ण सनातन व्यवस्था में हिंसा को एक पापमय कृत्य घोषित किया गया है। हिंसा, चाहे पेड़ काटा जाए वो भी हिंसा है, जानवर काटे जाएं, पशु पक्षी काटे जाएं वो भी हिंसा है, और अगर आदमी मारा जाता है तो वो हिंसा तो है ही। इनकी जो क्रंदन चीत्कार होती है उससे पर्यावरण, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट सब चीज़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तरंगों के माध्यम से प्रभावित होते हैं। अतः हम सब मानवों को मानव की दृष्टि में दो प्रकार हैं, दो वर्ग हैं, दो जातियां हैं, दो धर्म हैं, दो संप्रदाय हैं, दो पंथ हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। इसके अलावा दुनिया में ना कोई धर्म है, ना कोई रिलीजन है, ना कोई मजहब है, ना कोई पंथ है, ना कोई संप्रदाय। सिर्फ ये दो विचारधाराएं हैं। जब भी सकारात्मक विचारधारा नकारात्मक विचारधारा से नीचे जाएगी, माइनस में, तब मानव और मानवता की तबाही होगी। ये तबाही प्रकृति के दंश के रूप में आ सकती है, जो कि आ रही है। आज कहीं कहीं जल प्रलय हो रहा है, कहीं सुनामी लहर आ रही है, कहीं अन्य चक्रवात आ रहे हैं, कहीं ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहे हैं। ये सब मानव कृत्य, जो मानव के द्वारा प्रकृति का दोहन एक तरह से अपराध किया जा रहा है, उसका ये घातक परिणाम सामने आ रहा है। तो ये जन चेतना और जागरूकता से ही ये इसका हल हो सकता है, इसका समाधान है, और इसके अलावा अन्य कोई समाधान नहीं। यदि जन जन के लोग जागरूक होंगे तो हम लोग सरकारों पर दबाव डालेंगे, और जो उत्तरदायी लोग हैं, जो प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, अधिनायक तंत्र के मालिक हैं, उन पर हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकेंगे और उनको पर दबाव डाल के हम प्रकृति संरक्षण व संवर्धन के लिए विशेष योजनाएं बनवा सकेंगे।
अतः प्रत्येक जन जन का यह कर्तव्य है, यह एक ड्यूटी है कि हम प्रकृति संरक्षण के लिए जागरूक रहें और हमेशा समर्पित रहें। इसी क्रम में, क्योंकि प्रतियोगिता की परीक्षा आज के दिन बनी रहे, अतः एक प्रश्न सिर्फ जीवों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर, कि प्राणी हत्या न हो, इस जागरूकता के लिए एक प्रश्न अवश्य ही रखा जा रहा है। उस प्रश्न का उत्तर जो सबसे पहले 10 लोग जो भी हमारा वीडियो सुने और सुनने के बाद क्रमशः जो 10 लोग उत्तर शीघ्र से शीघ्र देंगे, उनको हमारी ट्रस्ट, हमारी संस्था प्रकृति संरक्षण व संबोधन के सम्मान में उनको योद्धा, प्रकृति संरक्षक का योद्धा घोषित करेंगे और उनको समय समय पर सम्मानित करने के लिए हम सादर आह्वान करेंगे और संस्था के और ट्रस्ट के माध्यम से उनको हम सम्मानित करेंगे। तो अब मैं आपके सामने अपना प्रश्न रखने जा रहा हूँ। गंभीरता से और ध्यान से सुनिए और सुनकर उसका उत्तर जल्दी से जल्दी देने का कष्ट करिए। ये एक मान्यता है, सनातन मान्यता है कि इस ब्रह्मांड में या इस दुनिया में या इस पृथ्वी पर 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, उनकी योनियां हैं, मतलब 84 लाख। इसमें नभचर हैं, थलचर हैं, जलचर हैं, अंडज हैं, व्यक्ति भी, मानव भी शामिल है। उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा जीव या प्राणी ऐसा है जो अपने जन्म से लेके मृत्यु तक नेटवर्क करता है। नेटवर्क मतलब एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे का ध्यान रखता है, एक दूसरे की रक्षा करता है। ऐसा जीव को आपको बताना है कि ऐसा कौन सा जीव है जो अपने जन्म से लेके और मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी नेटवर्क से संबंधित काम के लिए एक मोटिवेशन देता है, एक प्रेरणा देता है और एक तरह से सीख देता है। उस प्राणी का नाम आपको बताना है। मैंने पुनः एक बार मैं बताई दे रहा हूँ कि 84 लाख जीवों की मान्यता है, सनातन अवस्था में है, अन्य में भी होगी या कुछ घट बढ़ सकती है। उसमें से आपको एक जीव ढूंढना है, तलाश करना है, जो अपने जन्म से लेके मृत्यु तक नेटवर्क से संबंधित कार्य करता है। देखिए, नेटवर्क वो नहीं है कि सिर्फ एक चैन बनाना है या संख्या बढ़ाना है या टीम बनाना है। वो स्वयं भी अपना जीवन जीता है, दूसरों का जीवन जीता है, दूसरों के लिए परोपकारता काम करता है, दूसरों की रक्षा करता है, अपनी भी रक्षा करता है। ऐसा जीव है। उस जीव का आपको नाम बताना है। वो जंगल में भी रह सकता है, वो कहीं भी रह सकता है। हाँ, ऐसा जीव है। हो सकता है मानव ही हो सकता है कुछ और हो, आपको शोध करके बताना है। ये एक सिर्फ क्योंकि प्रतियोगिता जो हमारी होती है उसमें जो प्रश्न 18 प्रश्न रखे जाते हैं प्रतियोगिता रक्षा से रक्षा में, तो उसमें सारे प्रश्न नेचर के ऊपर ही होते हैं, प्रकृति संरक्षण व संवर्धन के मोटिवेशन को लेकर ही होते हैं, जिससे बच्चे, युवा, जिनको आज जेन जी कह रहे हैं, वो भी परीक्षाएं भाग लेते हैं और वयस्क के साथ साथ बुजुर्ग लोग भी परिचर्चा करते हैं आपस में। और ये एक आपको मालूम ही होगा जिन्होंने परीक्षा दी है कि पूरे परिवार के साथ, इसमें परिवार भी इकाई है। आप व्यक्तिगत भी दे सकते हैं, आप पूरी परिवार को इकाई मान सकते हैं। मतलब कि हमने सामूहिक इन प्रश्नों के उत्तर दिए,
इस बार तो प्रश्न एक ही है उस प्रतियोगिता में, तो आपको अपने किसी से भी आप मंत्रणा कर लें, किसी से भी आप पूछ लें। आजकल AI सिस्टम है, उससे भी पूछ लें, और अन्य कोई सिस्टम है उनसे भी पूछ लें, जो सटीक उत्तर देगा। उत्तर पहले से हमारे पास लिखा हुआ है, आपको देना है। अगर आपका उत्तर मेल खाता है तो आप उस सम्मान और उस पुरस्कार के हकदार होंगे। तो तालियों के साथ प्रश्न का स्वागत करिए और जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। दूसरे जो हमारा चैनल है उसमें प्रश्न पहले होगा, इसमें यद्यपि प्रश्न बाद में आ गया है। थोड़ा सा हमें भी हो रहा है कि पहले आदमी उतनी पूरी बात सुने फिर प्रश्न तक पहुँचे, लेकिन आगे जो दूसरे चैनल हैं उसमें प्रश्न को हमने पहले रखा है, अन्य विवरण बाद में रखा है। तो चलिए, धीरे धीरे अनुभव आने से ही अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है, या जो एक सिस्टम हम नहीं बना पाए सही, इसका भी आकलन होता है। तो ये आकलन हुआ कि प्रश्न को हमें पहले रख देना चाहिए था, जिससे आप सभी लोग जल्दी पढ़कर सुनकर और उत्तर देते। अगले वर्ष जो परीक्षा होगी उसमें पूरे 18 प्रश्न आएंगे। इस बार के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बच्चों का नॉलेज भी होती है, बच्चे बहुत अच्छे रुझान के साथ इस परीक्षा में इंतज़ार करते हैं। मेरे पास कई फ़ोन भी आए हैं बच्चों के, और कई जो हमारे प्रतियोगी रहे हैं उन सदस्यों के, कि सर इस बार कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, और क्या उसमें वर्जन होगा आदि। लेकिन इस बार अफसोस है कि हम पूरी तरह परीक्षा का आयोजन नहीं करा पाए, लेकिन फिर भी आपके रुचि और आपके परंपरा बनी रहे, इसलिए मैंने ये प्रश्न अवश्य रखा है। और ये प्रश्न का बहुत बड़ा मोटिवेशन है, बहुत बड़ा प्रेरणा है। अगर इस प्रश्न का आप सही उत्तर देंगे तो वास्तव में आप प्रकृति संरक्षक के एक श्रेष्ठ योद्धा अवश्य ही माने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलने जुलने वालों को भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद। अंत में पुनः एक बार पावन रक्षाबंधन पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।